हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वीआईटी के पेपर के बारे में। इस पेपर का एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आज आपके सामने रखूंगा। वीआईटी का जो इनका 2-3 दिन पेपर चला वीआईटी का स्लॉट वाइज, और जो 28 का हुआ था पेपर और 29 का 30 में रीशेड्यूल होकर जो पेपर हुआ उसका एक रिव्यू मैं आपको बताऊँगा आज पूरा। और मेरे को कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पे कई बच्चों ने डीएम्स कर दे कि दे आर स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस जस्ट बिकॉज उनका पेपर जो है वो बेकार चला गया। एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। उनको लगा कि भैया वो सीधा सीधा अगर आपको बताऊं तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया हमारा पेपर बहुत बेकार चला गया और अब हम क्या करें, आगे वीआईटी में ही जाना था ये वो। तो पहली बात, वीआईटी का पेपर चला गया, ख़त्म हो गई। अब आप आगे कॉमेड के की तैयारी करिए, जेई मेंस की तैयारी करिए, एसआरएम की तैयारी करिए। केआईटी का भी पेपर चल रहा है तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फेज़ 2 के लिए। तो बहुत सारे पेपर अभी आगे आपके सामने आने वाले हैं और ये बहुत अच्छे पेपर है विद कंपैरिजन टू वीआईटी। अगर आप वीआईटी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे और जेई मेंस में या कॉमेड के में इन जैसे पेपरों के थ्रू जो आपको कॉलेज मिलते हैं तो बहुत हाई है इनसे। तो ऐसा कोई वीआईटी तोप नहीं है। बस आज हम वीआईटी का जो ये इसको स्कैम कह दिया गया है बच्चों के द्वारा, उसके ऊपर एक ऑनेस्ट मैं आज अपना ओपिनियन और एक रिव्यू बताऊंगा। प्लस जो मैंने पहले 2-3 बच्चों से बात करी कि पेपर के दौरान उनके साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्या क्या इनका सीन हो गया था कि बीच में इनका सर्वर ग्लिच हो गया, सॉफ्टवेयर बीच में बंद हो गया, प्रॉक्टर ने कुछ अलग तरीके से हरकत कर दी, या इनका थर्ड आई बंद हो गया। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हुई जिनकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई पेपर देते समय। इनका पेपर का पैटर्न भी कुछ पता नहीं कैसा इनने पेपर का पैटर्न बना रखा था। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। प्लस पहले ही मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ डिप्रेस मत होइए, एक पेपर ही है और अभी आगे बहुत सारे पेपर बचे हैं। आपका साल बेकार नहीं जा रहा। जेई मेंस का भी पेपर बचे हैं, कॉमेड के भी पेपर बचे हैं, बहुत एसआरएम के भी पेपर बचे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेपर है जो आने वाले हैं, तैयारी मत रोकिए। बस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वीआईटी वालों ने जो सब स्कैम करा है, जो बच्चे इतना मेल लिख रहे हैं, तो आप भी एक मेल लिख सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिकंडक्ट करा दें वो पेपर जो अभी हुआ था, जिनकी वजह से जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। तो रिकंडक्ट के लिए आप एक मेल लिख लीजिए, देन अगले दिन अपनी तैयारी में वापस जुड़िए, क्योंकि कॉमेड के का भी पेपर आने वाला है, जेई मेंस का पेपर आने वाला है। तो उन सब पेपरों की तैयारी करिए क्योंकि वो पेपर आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे। तो वीआईटी का जो पेपर हुआ था, पेपर के दौरान जैसे हम इनके पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैथ्स में इनको जितने क्वेश्चंस पर क्वेश्चन इनको 40 सेकंड दिए गए थे। अब ये जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन आया पैराबोला का, हाइपरबोला का, और मेरे को नहीं आता, 10 या 15 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। पढ़ लिया, अरे नहीं आता तो आगे बढ़ो। बट इनने 40 सेकंड फिक्स कर रखे थे कि आपको 40 सेकंड उस क्वेश्चन पे बिताने ही बिताने, जिसकी वजह से कई बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। कई बच्चे पेपर को पूरा ही नहीं कर पाए। अब जैसे मैथ्स के अलावा फिजिक्स में आए तो फिजिक्स में 20 सेकंड बिताने पड़ते हैं। 20 सेकंड थोड़ा बहुत समझ में आता है कि 10 से 15 सेकंड बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता है, समझता है, ठीक है 20 सेकंड भी। पर मैथ्स में 40 सेकंड देना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ऐसे टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा है। अगर बच्चे को वो 2-3 क्वेश्चन नहीं करने और डायरेक्टली स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट वो नहीं था। इस वजह से कई बच्चों ने कहा कि मेरा टाइम मर गया भैया, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं कर पाए जो मेरे को आते थे। मैं उन क्वेश्चन तक जब तक पहुँचा तो मेरा टाइम ही ख़त्म हो चुका था। तो पैटर्न तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। प्लस इनने खुद का सर्वर तो है नहीं, रेंट करके सर्वर लेके पता नहीं कैसे कर रहे थे पेपर। सर्वर बीच बीच में अटक रहा था, लॉगिन नहीं हो पाते थे। और इनका जो एक अलग से ही सिस्टम था थर्ड आई का, एक वेबकैम आपको देख रहा है, एक थर्ड आई और अलग से आपको देख रहा है, उसके लिए भी नेट। तो ये थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा। इनने पता नहीं क्यों थर्ड आई का ये कॉन्सेप्ट रखा। और मैंने जब पर्सनली किसी बच्चे से बात करी तो उसने मेरे को बताया कि थर्ड आई इनका बीच बीच में बंद हो रहा था और कंप्यूटर दिखा रहा था यार थर्ड आई इज़ लाइक क्लोज फॉर 1-2 मिनट्स। पता नहीं क्या हो गया था इनके सर्वर को अचानक से। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इनका कभी भी सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा है इधर से, थर्ड आई में अलग प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस चक्कर में बच्चों को इतनी डिफ़िकल्टीज आई, उनको पेपर भी टफ लगने लगा। पेपर टफ था ही, इसके से पेपर का टफनेस लेवल बढ़ गया क्योंकि अंदर से बच्चों को एंग्जाइटी हो गया कि वो अपना लैपटॉप थर्ड आई संभालें या आपका पेपर करें। तो इस वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगी। सो अब आया था इनके ह्यूमन प्रॉक्टर के बारे में, जो इनने ह्यूमन प्रॉक्टर एग्ज़ाम के टाइम पे लगा रखे थे, उसके बारे में जो एक रिव्यू मेरे को बच्चों के द्वारा मिला गया वो ये था कि भैया ये कुछ प्रॉक्टर सो रहे थे, कुछ प्रॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर आप ज़रा सी भी मुंडी हिलाते थे वो आपको माल प्रैक्टिस के लिए वार्न कर देते थे। तो इस वजह से बच्चे को पेपर करने में थोड़ा और डिफ़िकल्टी आने लगी कि यार पेपर कैसे करें, हम प्रॉक्टर की तरफ ध्यान दें या पेपर अपना करें। तो एक
प्रॉक्टर कुछ केयरलेस थे, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कुछ तो देख ही नहीं रहे थे कि बच्चा पेपर कर रहा है नहीं कर रहा है। जो केयरलेस प्रॉक्टर थे उनकी वजह से पेपर लीक हो गया। पेपर के टाइम पे वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जहाँ पे पेपर के बारे में, पेपर के जो क्वेश्चन आए थे वहाँ पे पूछा जा रहा था, वहाँ पे आंसर और आंसर मिल भी रहे थे। मुझे 1-2 वीडियोज़ भी मिली जहाँ पे बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे मोबाइल से कि आंसर्स पूछ रहे हैं। तो एक ये लगता है कि जिस बच्चे ने बिल्कुल ऑनेस्टली पेपर दिया और जिसकी रैंक लो आई है, और किसी बच्चे ने मतलब बिल्कुल चीटिंग करके पेपर दिया है और उसकी रैंक इतनी अच्छी आ रही है, उसको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो ये बायस रिजल्ट नहीं होगा। जिसने मेहनत करी उसको नहीं मिल रहा और जिसने चीटिंग करके नंबर लाया उसको मिल रहा है, तो ये एक तरह का ये पेपर होना ही नहीं। एक ये रिज़ल्ट मेरे को तो नहीं समझ में आता है कि किस बेसिस पे इन लोगों ने इस टाइप का पेपर ले लिया। क्या इनका सेंस था, इनके पास इतना सारा एक अच्छा ब्रांड वैल्यू, उसके बाद भी इन लोगों ने पेपर को इतने हल्के वे में ले के करा दिया और जो अपने सॉफ्टवेयर हैं और जो सर्वर है उनको अप टू डेट नहीं करा, जिसकी वजह से ये बार बार हैंग हो रहे थे, बार बार बंद हो रहे थे और बच्चे यहाँ चीटिंग भी कर रहे हैं। तो इस चक्कर की वजह से बच्चों को ये पेपर लगा ही नहीं कि ये वीआईटी की तरफ से इतना उनको लगा था कि वीआईटी की तरफ से एक नॉर्मल सा पेपर आएगा, बट एक टफ पेपर के साथ साथ इनने कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन जो पेपर के साथ रखे, उस वजह से बच्चे एक कंफर्टेबल वे में पेपर नहीं कर पाए। उनको देखने को पड़ा कि यार सॉफ्टवेयर ग्लिच हो रहे हैं, आपके वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सर्वर नहीं चल रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इनका पेपर बेकार हो गए। और अगर आपको लग रहा है कि अकेला आपका पेपर बेकार हुआ, नहीं, कई सारे बच्चे जिनके मेरे पर डीएम्स आए थे उनका भी पेपर बेकार हुआ है। तो आप डिप्रेस मत होइए, बस मेरा यही कहना है कि आपका जेईई मेंस रह गया, आपके कमेंट बहुत सारे पेपर हैं, मैं कितनी बार भी बोलूँ, इन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अब वो जो गया वो गया, अब वो रिकंडक्ट कराएं या ना कराएं। और वो स्कैम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1100 रुपये कितने सारे बच्चों से इनने एक साथ लिए और सबके पेपर आधे से ज़्यादा बेकार है। जिनको जाएंगे वीआईटी में वो जाएंगे, बट अब आप उसको लीव कर दीजिए, ख़त्म बात, और आगे के पेपरों के लिए तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ हुई है वीआईटी पे, तो आप उनको एक मेल लिख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनके ऑफिशियल्स को आप लिंक लिख सकते हैं। बाकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम दयानंद सागर BMS IT के ऊपर भी ऑनेस्ट रिव्यू आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।